इस दुनिया में अगर कोई खतरनाक कोई भी चीज है ना, तो मनुष्य से बड़ा कोई खतरनाक जीव है ही नहीं। तो आप अपने अंदर की पावर को समझो, ठीक है। अगर आप इतने बड़े बड़े अपने दिमाग से खेल रच सकते हो, तो उन बड़े पहाड़ों को ढाल कर उन प्रॉब्लम को छोटी सुई की तरह भी बना सकते हो। आज आपको इस टॉपिक के माध्यम से एआई के सारे फंडा को समझाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी साथ है। बिना सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं होते। ये हर ग्रंथ में, हर किताबों में, हर एक चीज में लिखा हुआ है कि जहां प्रॉब्लम वहां सॉल्यूशन जरूर होते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपके इन सारे टेंशन्स, आपके ये सारे डिप्रेशन, इस चीज को लेकर अगर बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर का क्या होगा, जिसकी आविष्कार 2025 से शुरू हो गई है, लेकिन इस पे एनालिसिस ना जाने कितने वर्षों से किए जा रहे थे, तो उसके रिजल्ट अब 2025 से दिखने शुरू हो गए हैं और आने वाले 5 साल तक ये बहुत हद तक प्रोग्रेस में आ जाएगा, हमारे फंक्शन में आ जाएंगे। हम इसका यूटिलाइज काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगी, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं गारंटी के साथ बताती हूँ कि ये एआई से जुड़े हुए सारे नॉलेज और वीडियो के ऊपर इनके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के बारे में अभी तक कहीं भी कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा। मेरे वीडियो को वॉच करें एंड तक और देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम पे बात हुई है और इसके सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना कि आपको यहाँ से बहुत बड़ी नॉलेज मिलने वाली है। भले ही मैं एजुकेशन की चीजों को लेकर जरूर आती हूँ, लेकिन मैं इसको इतना आसान बना देती हूँ आपके समझने के लिए। मैं अपने लैंग्वेज के थ्रू आप लोगों की समझ तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस, जुड़े रहिए, बने रहिए। सबसे बड़ी बात, एआई हो या दुनिया के बड़े से बड़े कम टेक्निकल कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको बनाया किसने है? हम मनुष्यों ने। हम मनुष्यों ने बनाया है, चाहे वो वर्षों की मेहनत देकर अपने दिमाग के बल पे बनाया है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरनाक कौन हो गया? हम मनुष्य हो गए। ऑब्वियसली हम मनुष्य हो गए ना, क्योंकि हमने ही तो उस चीज को बनाया है। तो खतरनाक तो हम लोग हुए। तो डरना किससे चाहिए? मनुष्य से चाहिए। मशीन को तो हम ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ डेंजरस और सबसे पावरफुल कौन हुआ? मनुष्य हुए। इसलिए दुनिया आपका आगे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखना है कि दुनिया जब आगे निकलेंगी तो अजीबो गरीब डेवलपमेंट आएंगे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हाँ, यहाँ मनुष्यों के लिए कोई जगह नहीं होगा। हाँ, ये चीज हो सकता है कि सपोज दुनिया में मनुष्य की संख्या बहुत कम गई है, मशीनरियों ने अपने जीवन में पूरे लाइफ को कैप्चर कर दिया। हर जगह पे मशीनरियों के लिए, रहने के लिए, उठने के लिए मशीनरी। तो ये दुनिया कितने समय तक चलेंगे आपको पता है? जल के भस्म हो जाएंगे। इतनी गर्मी, इतनी केमिकल अगर आपके पृथ्वी पे रहेंगे तो उस गर्मी से गर्मी टकराएगा तो क्या होगा? ये दुनिया जलेगा ना, भस्म होगा ना, बर्बाद होगा ना, आखिर हो जाएगा ना। इस चीज के बारे में आप लोग सोचे कभी? 2030 तक आपका बहुत हद तक रोबोटिक्स से रिलेटेड काम होना शुरू हो जाएंगे, मशीनरी से रिलेटेड काम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाले 30 वर्षों तक बहुत हद तक मशीनरी मनुष्य के सारे जगह को रिप्लेस कर देगी। तो इसका मतलब क्या? इस धरती पे मनुष्य की संख्या कम जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर आप पॉजिटिव वे में आप चीजों को सोच सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जहां सोल्यूशन वहां, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं अब जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों ने। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके घरों में या ना जाने कितने लोगों के घरों में टेक्निकल चीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। हो सकते हैं किसी के घर में बहुत ज्यादा है, किसी के घर में बहुत कम है, ठीक है। डिपेंड करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन चीजों का आप कितना यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर पतंग है तो उसकी डोर भी आप ही के हाथों में है, इतना आप जान लो, ठीक है।
दुनिया में बहुत सारी चीज डेवलप हो रहे हैं, तो क्या हर एक चीज किसी के घरों में है? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ? हम मनुष्य हुए ना। चलिए, समय को बचत करने के लिए लोग इस चीज का इस्तेमाल भी लगातार कर रहे होंगे, तो फिर आपके हेल्थ का क्या होगा? आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि जब जब सारे काम मशीनरी ही करेंगी तो मनुष्य कुछ करेंगे नहीं। जब मनुष्य कुछ करेंगे ही नहीं, उसका सिर्फ फायदा ही लेंगे, तो उनके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए वो कहाँ जाएंगे? आपका शरीर है बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण मतलब प्योर नेचुरल वाइन से, है ना। जब आपका शरीर इन चीजों से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मशीनरी आपकी जगह कैसे ले सकती है? सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हो ना इस चीज के बारे में। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि इन चीजों का आप यूटिलाइज अपने लिए कितने हद तक, किस लेवल तक करना चाहते हो और करोगे। क्या कोई चाहेगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं? नहीं ना। दिमाग भी तभी काम करेंगे ना जब आपके शरीर स्वस्थ होंगे, खासकर आपका पेट स्वस्थ होगा। और पेट कब स्वस्थ होगा? सिर्फ अच्छा खाना खाने से पेट स्वस्थ होता है क्या? पेट की भी एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप एक जगह बैठे 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 सब चीज कर लेंगे तो आपका खाना क्या डाइजेस्ट होगा? नहीं ना। आपको चलना फिरना पड़ेगा। कभी ऐसे आ जाएंगे टाइम कि आप 2-4 कदम चल के भी आपकी खाना डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अधिकतर आप बैठ के ही काम कर रहे हो। आप मजबूर हो जाओगे लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी पे चलने पे। आप मजबूर हो जाओगे दूर दूर की ट्रैवलिंग करने पे। क्यों हो जाओगे मजबूर? क्योंकि आपका शरीर आपसे क्वेश्चन करेगा कि तुम कर क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपका शरीर खुद आपको रियलाइज कराएगा कि तुम्हारे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है, थोड़ी सी बाहरी वातावरण वाइंड की जरूरत है, नेचुरल प्योर वाइंड की जरूरत है। आप उस चीज को करने पे मजबूर होंगे और आप करोगे। और जो नहीं इस चीज को समझते हुए भी करेगा ना, वो इस दुनिया में रहेगा भी नहीं। वो खुद पे खुद उस मशीन के साथ सटकर निकल लेगा। मजाक कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, कि चाहे दुनिया कितना भी डेवलप कर जाए, चाहे दुनिया में मशीनरी आपकी जगह भी क्यों ना ले ले, लेकिन डिपेंड करता है ये सारी चीज आपके ऊपर। अगर आप इंसान हैं तो इंसान का पहला फर्ज होता है इंसानियत। और इंसानियत कैसे कैसे जागृत हो सकते हैं आपके, मैं बताती हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे काम आ रहे हैं ना, लोग बैठे बैठे घर में कर रहे हैं। छोड़ दो इस चीज को, आप मत करो। आप देखो कि इस चीज से बाहर वाले लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। ऑनलाइन सब लोग मंगा रहे हैं, तो जो घरों में आसपास लोग अपने दुकान छोटे छोटे स्टॉल खोल के बैठे हुए हैं, उनसे कौन खरीदारी करेगा? एआई तो इनकी जॉब तो 100% छीनेंगे, छीने हुए भी हैं, अभी भी हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग घरों में सब्जियां भी मंगवा लेंगे, हर एक चीज करवा लेंगे। कभी आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरे शरीर को भी एक वॉकिंग की जरूरत है, एक एक्सरसाइज और बाहर वातावरण को जरूरत है। तो इस दौरान आप अपने साथ साथ दूसरों की भी भला करने के लिए इंसानियत जगाइए। ये दुनिया तभी बचेगी दोस्त, जब आपके अंदर की इंसानियत बची रहेगी। लेकिन आने वाले समय में ना इसके दर पे दर प्रतिशत घटते जा रहे हैं। चीज आपका टेस्ट लेने के लिए ही तो इतने सारे डेवलपमेंट भगवान ने साइंस के जरिए बना के धरती पे भेज रहा है। साइंस नहीं डेवलप करता है, साइंस को मनुष्यों ने डेवलप किया है। साइंस अपने आप बैठे बैठे डेवलप नहीं करेगा, साइंस को डेवलप मनुष्यों ने किया है, इंसानों ने किया है। तो इंसान से बड़ा साइंस कोई हो सकता है इस दुनिया में? यही तो मैंने ना जाने कितनी बार साइकोलॉजी के सच में बताने की आप लोगों से कई बार कोशिश किया है कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई जीव है ही नहीं। आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आपके मेहनत, आपके एनर्जी, आपके पावर से आप इतने बड़े बड़े रोबोटिक जैसे मशीन को खड़े कर सकते हो। तो क्या हो जादू की छड़ियों को खड़े नहीं कर सकते? कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो गाइस। इस दुनिया में अगर कोई खतरनाक कोई भी चीज है ना, तो मनुष्य से बड़ा कोई खतरनाक जीव है ही नहीं। मनुष्य से बड़ा कोई बड़ा भगवान है ही नहीं। मनुष्य से बड़ा कोई खतरनाक राक्षस है ही नहीं। सब कुछ ये मनुष्य का ही किया धरा है, मनुष्यों का ही खेल है। तो आप अपने अंदर की पावर को समझो, ठीक है।
अगर आप इतने बड़े बड़े अपने दिमाग से खेल रच सकते हो तो उन बड़े पहाड़ों को ढाल कर उन प्रॉब्लम को छोटी सुई की तरह भी बना सकते हो। कितनी बार समझाने की कोशिश की आप लोगों को, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये दुनिया आपकी तब तक जगह नहीं लेगी जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। ये दुनिया, चाहे दुनिया कितना भी डेवलप कर जाए, आपके घरों तक मशीनरी तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसका यूटिलाइज अपने जीवन में एक लिमिट भर रखोगे। इस चीज को तो आपको खुद रियलाइज होते रहेंगे, आपको समझना है और उस पर काम करने हैं। फिर देखिए दुनिया चाहे कितना भी डेवलप कर जाए, आए तो जरा हमारी जगह लेके तो दिखाए। देखती हूँ मैं भी, देखता हूँ मैं भी, कौन है ऐसा मसीह जो हमारी जगह रिप्लेस करेंगे। अगर दुनिया में इतने टेक्निकल चीज आएंगे तो उन्हीं से लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उनके जॉब के लिए, उनकी कमाने खाने के धंधे को स्टार्ट करने के लिए उन्हीं से रिलेटेड लोगों को ट्रेन किया जाएगा। कोई बेरोजगार उस टाइम भी उतना नहीं बैठेगा गाइस। अगर कोई बेरोजगार बैठेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए भी बहुत सारे सोल्यूशन निकलते जाएंगे टाइम टू टाइम। समय के साथ सारे खेल रचे जाते हैं, तो समय का ही सारा चक्र है। समय के अनुसार लोग बदलते हैं, तो समय के अनुसार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए किसी को परेशान होने की और किसी को टेंशन लेने की इस पर कोई जरूरत नहीं है कि आने वाला समय लोगों की नौकरियां खा जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। देखेंगे क्या होता है। हमसे बड़ा है क्या कोई? हमसे बड़ा है क्या मशीन? मारूंगी एक घुसा। सॉरी, मजाक कर रही थी। बस एक बात जान लो आप कि ये सारा खेल आपका है। आप कितना इस चीज को अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे, आप इससे कितना लोगे काम, ये आप पे डिपेंड करता है। सारी मिला जुला के एक ही बात निकलती है कि जब तक इंसानों के अंदर इंसानियत जिंदा होगी, लोगों के बारे में सोचना जारी रखे रहेंगे, तब तक इस दुनिया में बड़े से बड़े डेवलपमेंट कुछ भी कर ले, कोई भी साइंस हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम मनुष्यों के आगे। क्योंकि हमसे बड़ा कोई बड़ा दुनिया में साइंस है ही नहीं। हमने ही साइंस को डेवलप किया है, साइंस ने हम लोगों को डेवलप नहीं किया है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो? कैसा लगा आपको ये जानकारी? मुझे पूरा यकीन है अभी तक किसी यूट्यूबर ने इतने डेप्थ में आप लोगों को एआई के टूल से और मैनेजर जो भी प्रॉब्लम डेटा जो भी है जिससे लोग अब घबरा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है, आपकी जगह हद तक ले लेंगे गाइस, क्योंकि आपके ही डाटा को वो लोग रीचेकआउट कर रहे हैं। वीडियो तो आपको इन्फॉर्मेटिव तो लगी ही है गाइस, लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, शायद यहाँ आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर होइए। देखिए, मैं आपको क्लियर वे में समझा देती हूँ। मैं भी कंप्यूटर की टीचर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो भी मोबाइल के डेटा है, चाहे जो भी लैपटॉप कंप्यूटर, आपके रियल लाइफ आप क्या है, जो भी डेटा है, वो डेटा वो लोग ले तो रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इसके बारे में जाना है? क्योंकि आपके डेटा के थ्रू इंसानों के बारे में रीड कर रहे हैं मशीन। एक बात जान लीजिए, हमारे बारे में जानने के लिए हमारी डेटा उनको चाहिए, क्योंकि मशीन तो रीड करती है डेटा। आपका पिक्चर्स को वो कोडिंग में कन्वर्ट करके आपके बारे में बहुत अच्छे से रीड करेगी, वो डेप्थ में रीड करेगी कोडिंग के थ्रू, और आपको हूबहू बनाकर आपके ही जैसे लोगों को खड़े कर देंगे आपके बगल में। स्कैम तो है गाइस, स्कैम ही है एक तरह से। ये लोगों को फंसाने की बहुत सारी साजिश भी है, लेकिन हाँ, इसके सोल्यूशन भी सरकार ने बहुत सारे निकाल दी हैं। अभी जाइए, आपके गूगल पे बहुत सारे ऐप्स भी ऐसे निकल चुके हैं जिसके ऊपर जब आप अपनी रियल इमेज को उसमें अपलोड करते हो तो बहुत सारे डेटा जो उन्होंने आपको लेकर जो अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आप ओरिजिनल हो इसलिए। और ऐसे क्राइम सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारी पुलिस भी चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ में देकर ही हर एक चीज को बनाया गया है। आप इस चीज से बिल्कुल भी पैनिक होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ओके,
तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी ही नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज और सीख मिली है। अगर ऐसा है तो आपका एक कमेंट तो बनता है गाइस। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने मेरी बातों से कितना रिलेट किया है, कि मैंने जो आप लोगों तक बातें पहुंचाई है उससे आप लोगों के दिमाग पर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस हद तक खत्म हुए हैं, जो कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सिर्फ फैक्ट चीजों पे ही काम करती हूँ। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना तो बिल्कुल बनता है। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए मोटिवेशनल फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।